सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, कोई कर्म तो करना पड़ेगा, चाहे स्वेच्छा से करें, परेच्छा से करें या परिस्थितियों के अधीन होके करें। कल इस बात की चर्चा करके आए थे कि 3 प्रकार का प्रारब्ध, स्वेच्छा, परेच्छा और अनिच्छा, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं हर एक के साथ जुड़ा हो, और वो जैसा प्रारब्ध सामने आएगा, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, तो उसके अनुसार वो जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध व्यक्ति की जो बुद्धि वृत्ति है, शास्त्रकार कहते हैं उसको भी वो वैसे ही मोड़ दे। और उसका उदाहरण कल देख के आए थे भगवान राम का, सीता का। तो वहां भगवान ने यही बात बताने की कोशिश की कि जो भी प्राणी इस संसार में आया है, कहीं न कहीं उस प्रारब्ध के अधीन भी है और उसके अधीन भी होकर उसको चलना पड़ेगा। तो इसलिए वो हमारा जो प्रारब्ध भोग है, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, उसके अनुसार किसी न किसी कर्म के साथ वो हमको जोड़ेगा। व्यक्ति की जो बुद्धि है उसको भी वो वैसे डाइवर्ट कर देगा। इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। तो जहां तक फल की बात है, उसके लिए जो कर्म है, कर्म के साथ जैसा व्यक्ति का भाव होगा उसके अनुसार उसका फल होगा। क्योंकि कोई भी कर्म अपने आप में न पाप है और न पुण्य है। हाँ, उस कर्म के साथ हमारा मन का जो भाव है, वो भाव कैसा है, उस भाव के आधार पर वह पाप और पुण्य बनेगा। और महर्षि इस बात को स्पष्ट करते हैं, यादृशेन तु भावेन यद यद कर्म निषेवते तादृशेन तु भावेन तत्फलमश्नुते। कहते हैं यादृशेन तु भावेन, जिस भाव से, जिस प्रकार के भाव से युक्त होकर के व्यक्ति कर्म करेगा, उसके फल प्राप्ति के लिए भी उसको वैसी परिस्थिति में आना पड़ेगा। तो इसलिए उस भाव के द्वारा हम वो कर्म को पाप पुण्य बनाते हैं, पाप बनाते हैं या पुण्य बनाते हैं, या
इस पाप पुण्य के बंधन से ऊपर उठ करके निष्काम भाव तक स्वयं को ले जाते हैं। तो ये अधिकार मनुष्य के पास है वो भाव, तो वो अधिकार। क्योंकि कर्म तो कहीं न कहीं प्रारब्ध के अधीन, प्रारब्ध कर्म कराएगा। तो अब अगर सुख दुख का भाव है या संसार की आसक्ति है, तो वहां तो फिर पाप और पुण्य रहेगा, और उस पाप पुण्य के अनुसार फिर सुख दुख रूप फल, और उस फल को भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी आदि जो भी है। तो इसलिए उस कर्म को कैसा बना, अर्थात जो भी जीवन में हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का आधार क्या है, उसका बेस क्या है, ज्ञान या अज्ञान। तो ज्ञान निष्ठा पूर्वक हम कर्म कर रहे हैं या अज्ञान निष्ठा। तो अज्ञान निष्ठा तो यही हो गई देखा देखी। हमने एक व्यक्ति को देखा कि भाई उसने तो ऐसा किया, उसको ये फल मिला, तो चलो हम भी करें। और फल मिला तो बड़े प्रसन्न हो गए, नहीं मिला तो दुखी हो। वो नहीं, बल्कि ज्ञान पूर्वक। और ज्ञान का अर्थ पहले स्पष्ट करके आए थे कि कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान। जिस दिन जीवन में कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान हमारा दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, उस दिन कर्म और कर्म फल के प्रति जो आसक्ति है वो हट जाएगी। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, तो कर्म का स्वरूप बदल जाएगा। अभी तक जो भी कर्म कर रहे थे, तो उसके पीछे कहीं न कहीं इस संसार के किसी न किसी फल की आशा है। बहुत से लोग हैं बोलते हैं नहीं हम तो निष्काम कर्म करते हैं। केवल कहने से नहीं हो, अपने अंतर मन को टटोल के देखें। अगर किसी न किसी रूप में ये संसार भाव या संसार के किसी न किसी फल की आशा अगर चित्त में बैठी है, जब तक वो आशा बैठी है, तो तब तक पाप पुण्य तो है। और ज्ञान निष्ठा के द्वारा कर्म का स्वरूप बदल जाएगा। क्यों, अभी तक हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो फल की प्राप्ति के लिए, लेकिन अब वही कर्म किसके लिए, ईश्वर प्राप्ति। क्योंकि जब जीवन में ये बोध हुआ वे कर्म भी अनित्य और उस कर्म का जो फल है वो भी अनित्य, लेकिन जो कर्म फल देने वाला है, चाहे उसको ईश्वर कहें, भगवान कहें, परमात्मा कहें, जो भी शब्द अच्छा लगे, वो जो कर्म फल देने वाला है उसको जानने की इच्छा। जैसे ये समझो कोई त्योहार का अवसर, और कोई आपके नाम से कोई गिफ्ट पैक आपके घर में देखे गए, और आप घर में नहीं थे, आप बाहर कहीं गए थे, तो शाम को जैसे ही घर पहुंचे, तो घर में जो भी दूसरे सदस्य थे, उन्होंने वो गिफ्ट पैक लाके आपके हाथ में रख दिया, ये कोई आपके लिए गिफ्ट दे के गया। तो उस गिफ्ट को खोलने से पहले कौन दे के गया ये जानने की जिज्ञासा होती है कि नहीं।
बस ठीक इसी तरह से जो कर्म फल देने वाला है, चाहे ईश्वर कहें भगवान कहें, उसको तो कहीं न कहीं हम नित्य मानते हैं कि नहीं। तो कर्म और कर्म फल, इन दोनों की अनित्यता का जब बोध हुआ और उसके साथ साथ ईश्वर अर्थात जो कर्म फल देने वाला है उसकी नित्यता को भी हम स्वीकार करते हैं, तो जो कर्म फल देने वाला है उसको जानने की जिज्ञासा, तो उस ईश्वर तत्व को जानने की जिज्ञासा, उस ईश्वर तत्व को जानने की इच्छा से युक्त जो कर्म है वो, उसी का नाम है भक्ति। संसार के फलेच्छा को लेकर के किया गया कर्म या उपासना जो भी है वो भक्ति नहीं है, वो तो व्यापार है। और उससे भी ऊपर उठकर चित्त शुद्धि के भाव से किया गया कर्म, उसी का नाम है निष्काम कर्म। खाली मुंह से कहने दे नहीं तो हम तो निष्काम कर्म करते हैं, वो नहीं। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी इस बात को स्पष्ट करते हैं, हमारे चित्त में, हमारे मन के अंदर जो ये संसार की इच्छाओं के बीज पड़े हुए हैं, ये कामनाओं के बीज जो हमारे चित्त में पड़े हुए हैं, उन संस्कारों को, उन इम्प्रेशंस को समाप्त करने के लिए किया गया जो कर्म, तो उसी का नाम निष्काम कर्म। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। अर्थात उस कर्म के द्वारा आप स्वयं को किस स्थिति में ले जाना चाहते हैं वो अधिकार मनुष्य के पास है। इस संसार के पाप पुण्यात्मक सुख दुखात्मक फल भोग के लिए जीवन को हम लगाना चाहते हैं, उसके लिए हम कर्म करना चाहते हैं, या संसार की तरह तरह की इच्छाओं के जो संस्कार हमारे चित्त में पड़े हुए हैं उन संस्कारों के शुद्धिकरण के लिए हम कर्म कर रहे हैं, ये अधिकार मनुष्य के पास है। अर्थात हम अपने अंतर मन का जो भाव है वो भाव हम कैसा रखते हैं कर्म के साथ, क्योंकि कर्म में तो पराधीनता है, कहीं न कहीं कर्म के लिए आप पराधीन। जीवन में बहुत बार अनुभव किया होगा, बहुत से कार्य जीवन में ऐसे भी होते हैं जो जाने अनजाने भी होते हैं। बहुत से कार्यों की तो हम प्लानिंग करते हैं कि आज ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें जीवन में ऐसी भी हैं जिसके लिए हमने सोचा नहीं होता, और जैसी परिस्थिति, जो सिचुएशन सामने आई उसके अनुसार वो ऑटो रिएक्शन, उसमें दोनों ही है, पाप भी है और पुण्य भी। लेकिन फिर उसके साथ हमारा भाव कैसा है या उसके बाद हम वो भाव कैसा रखते हैं उसका महत्व है। तो इसलिए भगवान कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। अर्थात उस कर्म के साथ हम अपने मन के भाव को कैसा रखते हैं उसके लिए मनुष्य स्वतंत्र है, बाकी मनुष्य के पास कोई स्वतंत्रता नहीं। तो जहां तक फल भोग की बात है तो वो तो प्रारब्ध के अधीन जो भी होगा सुख दुख वो भोगना पड़ेगा। तो बस यही है कि वो जो कर्म है उस कर्म को हम किस भाव से युक्त होकर के करते हैं, तो वही कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान कहते हैं उसमें तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन,
उसके फल में अधिकार नहीं है। अर्थात जैसा फल हम चाहते हैं वैसा ही फल मिल जाए, वो अधिकार हमारे पास नहीं है। और जीवन का विचार करके देखें, जीवन में बहुत सी स्थितियां आई, लेकिन जैसा फल हम चाहते थे उसके अनुसार हमने कर्म भी किया, बड़े प्रयत्न से वो कर्म भी किया, लेकिन जैसा फल हम चाहते थे वैसा ही मिला क्या? मिला भी होगा और नहीं भी मिला। तो इसलिए भगवान कहते हैं मां फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं। अर्थात वो जो फल है वो तो उस ईश्वरीय विधान के अनुसार जो है वो मिलना है, चाहे वो पाप है या पुण्य। बस अब उस कर्म को या अपने जीवन को हम इस संसार के पाप पुण्य सुख दुखात्मक भोग के लिए उन कर्मों को करते हैं या इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए करते हैं। जैसे महाफलेषु, कहते हैं फल की तृष्णा मत रखो, क्योंकि जो भी कर्म हम वो वर्तमान में करते हैं और उसके साथ जैसा भी भाव हमने रखा उसका तो फल बाद में मिलेगा। क्योंकि वो जो कर्म है उस कर्म को पकने में भी तो समय लगेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि इस बात को स्पष्ट करते हैं, सती मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। वो जो कर्म है अर्थात जिस भाव से हमने जो कर्म किया तद विपाक, तो जब वो कर्म पक करके फल देने के लिए तैयार होगा, जैसे यूं समझो कोई भी फसल, कोई भी बीज आपने जमीन में डाला तो पहले वो अंकुरित हुआ, स्प्राउट्स, अंकुर उसमें निकले, फिर धीरे धीरे वो एक पौधा बना, पेड़ बना, जो भी, और फिर एक निश्चित समय पर उसमें फूल लगे, फिर उसमें फल लगे, और जब वो फल पक करके तैयार हुआ तो तभी तो हम उसका उपयोग कर सकते, कोई भी फल। और आजकल वैज्ञानिकों ने बहुत डेवलपमेंट किया, बहुत प्रगति की। जो फसलें पहले 6-6 महीने में तैयार होती थी, साइंटिस्टों ने अपनी नई टेक्निक के द्वारा वो 6 महीने की फसल को 3 महीने तक ले आए। लेकिन उतना समय तो चाहिए। तो इसी तरह से जो भी कर्म हम जीवन में करते हैं, हमारे ऋषि कहते हैं कि उसमें पकने में तो समय लगेगा, उसको फल देने के लिए तैयार होने में तो समय लगेगा। और जब वो कर्म पक करके फल देने के लिए जब तैयार होगा, वो हमको जीवन में 3 चीजें देगा, जाति आयु भोगा। जाति का अर्थ जन्म, और जन्म के साथ आयु, और भोगा भोग। जाति आयु भोगा, जन्म, आयुष्य और जीवन के सुख दुख भोग। लेकिन मनुष्य ने तो क्या मान लिया, जो भी जीवन में सुख दुख हमको मिल रहा है, हम कहते तो हैं कि ये तो प्रारब्ध है, लेकिन मानते नहीं है, मानते आज का।
तो इसलिए भगवान कहते हैं मां फलेषु, फल की तृष्णा मत रखो, फल के साथ अपने आप को जोड़ो मत, उसका एक आग्रह जीवन में नहीं होना चाहिए। और जब फल के आग्रह से आप मुक्त हुए तो कर्म के आग्रह से भी मुक्त हो जाएंगे। और जब कर्म और कर्म फल इन दोनों का जो एक आग्रह था कि ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वहां तक ठीक है, क्योंकि उसके बिना तो प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, जैसे कहते हैं वे बिना प्रयोजन के, बिना उद्देश्य के, बिना गोल के, तो एक जो मंद बुद्धि है वो भी प्रवृत्त नहीं होता, उसको भी गोल तो चाहिए, फल तो सामने रखना पड़ेगा। तो फल को सामने रखे बिना कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन उस फल के साथ जो आसक्ति, अर्थात ऐसा होना ही चाहिए। जैसे आप कहीं के लिए यात्रा में निकले, आपने ट्रेन की टिकट बुक कराई या फ्लाइट की टिकट बुक कराई, जो भी है, और उसका एक टाइम शेड्यूल है, और उस टाइम शेड्यूल के अनुसार आप आगे की प्लानिंग भी करते हैं कि नहीं? वे ट्रेन 10 बजे या फ्लाइट 10 बजे पहुंचेगी, तो फिर 11 बजे हम यहाँ पहुंच जाएंगे, 12 बजे ये करेंगे, 1 बजे ये करेंगे, जो भी है, हम एक प्लानिंग करते हैं। और किसी कारण से और ट्रेन डिले हो गई या फ्लाइट डिले हो गई, और जैसे ही आपको पता चला फिर वो चिंताएं आने लगी, और फिर उस स्थिति में कर तो कुछ नहीं सकते, तो वो तो जो सिचुएशन है उसी के अनुसार हमको चलना पड़ेगा, तो कर कुछ नहीं सकते, लेकिन अपने अंदर ही अंदर विक्षेप पैदा होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, हमारे ऋषि कहते हैं कि कर्म फल को सामने तो रखो, लेकिन उसके साथ चिपको मत कि ऐसा होना ही चाहिए, ये जो आग्रह का, इससे अपने को मुक्त रखो। और अगर इस आग्रह से मनुष्य अपने आप को मुक्त रख पाया, तो फिर जो भी फल मिला, जो भी जीवन की परिस्थिति सामने आई, वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेगा। नहीं तो जो फल का एक आग्रह हमने बांध रखा था, ऐसा होना ही चाहिए, अगर वैसा फल नहीं मिला, पहली बात तो मन में तरह तरह के विक्षेप, और फिर उसी बात की चिंताएं, हाय अब क्या होगा, ऐसा कैसे होगा, क्या होगा, तरह तरह के। और उससे क्या हुआ, बिना किसी कारण के भी आप दुखी हो गए कि नहीं? इसलिए भगवान कहते हैं महाफलेषु कदाचन, वो जो कर्म फल की जो तृष्णा है, वो कर्म फल की तृष्णा नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही हो, ऐसा हो वहां तक ठीक है, और नहीं हुआ तब भी शांत। लेकिन विडंबना ये, हमने तो उस फल के साथ अपने को बांध के रखा है, ऐसा होना ही चाहिए। और जब वो तृष्णा होगी, तो कहते हैं वो तृष्णा तो फिर आपको कर्म बंधन में बांधेगी। जैसा फल हम चाहते थे वैसा फल सामने नहीं आया, तो फिर उस फल की प्राप्ति के लिए फिर नए संकल्प, नए सिरे से, चलो इस बार ऐसे नहीं हुआ तो अगली बार ऐसे करेंगे, 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 तो पूरा चिंतन, हमारा
फुल कंसंट्रेशन उस फल और कर्म में ही हो गया कि नहीं? हमारे पूरे जीवन का चिंतन, पूरे जीवन का कंसंट्रेशन जो है वो कर्म और कर्म फल तक ही सीमित रह गया, तो वहां ईश्वर भाव फिर कहाँ से आएगा? इसलिए भगवान कहते हैं महाकर्म फल हेतु, वो कर्म फल की जो तृष्णा है उस तृष्णा से अपने आप को मुक्त करो। क्यों? अगर वो तृष्णा रही तो वो तृष्णा फिर से जन्म लेने के लिए बाध्य करेगी। क्यों? ये जो कामनाओं की तृष्णा, जैसे कई बार किसी वृद्ध व्यक्ति को देखो, उससे पूछो भाई तुम्हारी अब क्या इच्छा है, जीवन तो जी लिया। तो वो जो सांसारिक प्राणी है वो अपनी इच्छाएं क्या बताते? यही घर परिवार को लेकर। वे बच्चे हैं, अगर उनके घर में बच्चा नहीं आया तो वो जो बुढ़ा बुढ़ी जिनकी मृत्यु निकट आ रही है, तो उनसे अगर इच्छा पूछो तो वो क्या सोचते हैं? नहीं है, घर में पोता पोती हो जाते, उनका मुंह देख लेते तो शांति से मर सकते। ये सब भ्रांति है। तो जब अगर मान लो पोता पोती घर में आ भी गया तो फिर उसको लेकर के आगे की कल्पनाएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि तृष्णा तो है। और जब तक वो तृष्णा है तो वो तृष्णा फिर एक नए संकल्प को, हमारे अंदर एक नई कल्पना को जन्म देगी। और फिर वो संकल्प, भगवान आगे कहेंगे यम यम वापि स्मरण भावम, तो फिर अंतिम क्षण में स्मृति किसकी आएगी? उन्हीं संकल्पों के, उन्हीं तृष्णाओं की। और उन तृष्णाओं के आधार पर फिर वहां जीव जंग संकल्प करेगा और फिर से यही जन्म मृत्यु के चक्र में वो बंधता चला जाएगा। इसलिए कर्म तो कर, लेकिन तृष्णा से मुक्त होकर के, फलाशक्ति से मुक्त होकर। था फल को सामने रखे बिना कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, लेकिन वो फल ऐसा होना ही चाहिए। ये जो आग्रह है, ये जो तृष्णा है, भगवान कहते हैं इससे अपने को मुक्त करो। ठीक है, फल को हमने सामने रखा, वैसा होना चाहिए, वैसा हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। तो दोनों अवस्थाओं में वो जो कर्म फल, तो दोनों ही अवस्थाओं में आपको संतुष्टि का भाव, एक संतोष का भाव, प्रसन्नता का भाव जीवन में रहेगा। और अगर वो कर्म फल का आग्रह उस कर्म फल के साथ अगर हमने बांध रखा है अपने आप को, तो जैसा फल हम चाहते थे वैसा फल मिल भी गया तब भी असंतोष, और नहीं मिला तो भी असंतोष। तो जैसा फल हम चाहते थे वैसा फल अगर हमको मिल भी गया तो मन के अंदर तुरंत क्या भाव उठता है? और थोड़ा मेहनत किए होते तो और ज्यादा। अर्थात जैसा कर्म फल हम चाहते थे वैसा कर्म फल मिल भी गया तो तब भी मन में असंतोष, और नहीं मिला तो असंतोष तो है ही। और फिर उस असंतोष ने क्या किया? फिर नए संकल्प को जन्म दिया। इसलिए भगवान कहते हैं महाकर्म फल दुर्भु, कर्म फल की जो तृष्णा है, कर्म फल की जो आसक्ति है कि ऐसा होना ही चाहिए, भगवान कहते हैं उससे अपने को ऊपर उठाओ। इसलिए माँ कर्म फल हेतु, तो उस फल के निमित्त भी मत बनो तुम, क्यों? ये तृष्णा रहेगी
तो ऐसा करूंगा तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा फल मिलेगा। और जो भी फल की हमने कल्पना की इस संसार में, फल के रूप में तो हमारे सामने केवल दो ही चीजें हैं, सुख और दुख। बचपन से लेकर के आज तक जीवन में जो भी कर्म, उन कर्मों का जो फल है, सुख और दुख, इन दो के अतिरिक्त और क्या मिला। तो इसलिए सुख और दुख, और वो सुख दुख तो जो प्रारब्ध में है उसके अनुसार तो मिलेगा। और अगर तुम कर्म फल के निमित्त बन गए, अपने आप को उस कर्म फल का निमित्त बना लिया, उसका हेतु बना लिया, तो उसके साथ फिर बन जाएंगे। फिर वही जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो चलता रहेगा। इसलिए माह कर्म फल हेतु महते संगोस्त कर्मणि। तो तब यहाँ कोई प्रश्न करे कि भाई जब कर्म फल ही नहीं चाहिए तो फिर कर्म में क्यों लगना है, कर्म क्यों करना है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न है, कई लोग प्रश्न करते हुए, भाई जब फल ही नहीं चाहते तो फिर कर्म किस लिए करना। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो प्रारब्ध कराएगा। लेकिन वो प्रारब्ध, आपका जो पूर्व का कर्म फल है, उस कर्म फल को देने के लिए व्यक्ति को किसी न किसी कर्म के साथ जोड़ ही देगा। तो वो कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन उस कर्म के साथ फिर हम क्या आसक्त हो जाते हैं, उसके साथ अपने को चिपका लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अकर्मण्य हो जाओ, कोई कर्म नहीं करो, ऐसा नहीं। कर्म तो करना पड़ेगा। आप जहां भी हैं जीवन में, जिस लेवल पर भी हैं, जिस स्टेज पर भी हैं, वहां के जो भी कर्तव्य कर्म है, उन कर्तव्य कर्मों का पालन तो करना पड़ेगा। वो कर्म तो आपको करने पड़ेंगे, चाहे स्वेच्छा से करें, अनिच्छा से करें, या सुखी दुखी होकर के करें, या कर्तव्य भाव से करें, वो कर्म तो आपको करने पड़ेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इसको लेकर के अकर्मणि, कर्म से भागो मत। और कर्म से भाग के जाएंगे भी कहाँ। अर्जुन ने जो पहले कहा था, भोक्तुम भैक्षम अपेह लोके, पहले अर्जुन अपना तर्क दे के आया। तो भगवान ये युद्ध करने की अपेक्षा तो क्या है, भोक्तुम भैक्षम अपेह लोके, वे जीवन यापन करना है। वो तो भिक्षा तो कहीं भी मिल जाएगी, दो रोटी तो कहीं भी मिल जाएंगे, तो दो रोटी खा के अपना जीवन यापन कर लेंगे, फिर मैं युद्ध क्यों करूं। युद्ध रूपी ये जो घोर कर्म है, अर्जुन कहता भगवान फिर मैं क्यों करूं, तो भिक्षा से भी तो जीवन कट सकता है। तो ये तो पलायनवाद है, स्केप का रास्ता, बाहर निकलने का रास्ता। लेकिन ये जो अर्जुन का प्रश्न था, इसका उत्तर भगवान जाके आगे देंगे 18वें अध्याय में। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्यति मन्यते। भगवान वहां स्पष्ट करते हैं, अगर तुम अपने अहंकार को लेकर तुम ये सोचते हो कि तुम इस कर्म से बच जाओगे, भगवान कहते हैं वो संभव नहीं है। क्यों? प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, तुम्हारी जो प्रकृति है, और यहाँ प्रकृति के दो अर्थ हैं, एक स्वभाव और दूसरा प्रारब्ध। तुम्हारा जो प्रारब्ध भोग है, भगवान कहते हैं वो तुमको कर्म के साथ जोड़ ही देगा, उससे भाग नहीं सकते। तो इसलिए अपने मन से इस पलायनवाद को निकाल करके कर्म तो करो, लेकिन उस कर्म के साथ जो फल तृष्णा है,
भगवान कहते हैं उस फल तृष्णा से स्वयं को मुक्त करो। तो तब प्रश्न उठा फिर कर्म करें कैसे? क्योंकि संसार में तो हमने यही जाना, यही समझा कि कर्म करो तो उसका फल मिलेगा। तो उससे ज्यादा तो हम अपनी जीवन दृष्टि को व्यापक कर ही नहीं पाए। कर्म और कर्म फल में ही हमने अपनी जीवन दृष्टि को बांध के रखा है। तो तब प्रश्न उठा फिर वो कर्म जब करना ही है तो उस कर्म को कैसे करें? उस कर्म में जो अधिकार है तो उस कर्म को हम मोक्षदायक या निष्कामता की स्थिति तक कैसे ले जाएं? ये जो प्रश्न, तो इसका उत्तर भगवान आगे देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के संगम त्यक्त्वा, आसक्ति से रहित होकर के तुम कर्म करो। और सिद्धि असिद्धि समभूत्वा, सिद्धि और असिद्धि, मनवांछित फल की प्राप्ति या फल नहीं प्राप्त हुआ, कहते दोनों में समत्व का भाव, दोनों में संतुष्टि का जो भाव, तो उसी का नाम योग है। वही वास्तव में कर्म है। इसलिए ऋषियों ने स्पष्ट किया, तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्ते। कर्म वास्तव में वही कर्म है जो न बंधाए, जो आपके बंधन का कारण न बने, जो आपको इस बंधन से बाहर निकालने का साधन बने। तो वास्तविक कर्म वही है। तो कैसे, तो इसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।